महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। आधिकारिक तौर पर तो बताया गया है कि मुलाकात की वजह किसानों के मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार कहीं भाजपा में शामिल होने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में एनसीपी नेता शरद पवार और अजीत पवार ने अपने एक भाषण के दौरान भाजपा के पक्ष में कई बयान दिए थे। अभी अपने महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है, लोगों को, हमारा फार्मर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ, क्रॉप का नुकसान हुआ और फार्मर्स एकदम परेशान हुए हैं। उसके बारे में जल्द से जल्द फार्मर्स को मदद होनी चाहिए। इन्हीं कयासों के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल है। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करेंगे और भाजपा चले जाएंगे। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा, एनसीपी नेता अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी कोई भी चीज करेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। एनसीपी के साथ उनका भविष्य उज्जवल है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वो उनके साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी के गुलाम नहीं बनेंगे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का महाराष्ट्र का गठबंधन ये फेविकल का जोड़ है, ये न टूटेगा न झुकेगा। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अजीत पवार और नाना पटोले से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। इस बारे में हम एक साथ बैठकर बात करेंगे। अब 16 तारीख को महाविकास आघाड़ी की रैली नागपुर में है, तो उससे पहले ही बात हो जाएगी। हम सब एक साथ हैं और रहेंगे। दरअसल अजीत पवार पहले भी अपनी पार्टी और एमवीए को बगावती तेवर दिखा चुके हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनने से पहले भी उन्होंने ऐसी बगावत की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों के बाद अजीत पवार ने एनसीपी की ओर से रातों रात देवेंद्र फडणवीस से मिलकर सरकार बनाने की पेशकश कर दी थी। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम तो अजीत ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। हालांकि बाद में शरद पवार ने सभी एनसीपी नेताओं को एकजुट कर सरकार बनने नहीं दी थी। वहीं 2 दिन पहले ईडी ने एमएससी बैंक घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में भी अजीत पवार का नाम गायब दिखा है। हालांकि दूसरी ओर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि चार्जशीट से अजीत पवार का नाम ना होना दिखाता है कि ये कार्रवाई सिर्फ परेशान करने के लिए हुई थी।